टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर 2024 को जो है वो एचपी टेट में जेबीटी का टेट हुआ है, जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन को इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे साइकोलॉजी से, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी डिटेल्ड साइकोलॉजी की वीडियो से पूछे गए थे। आई होप आपकी डेफिनेटली उन वीडियो से हेल्प हुई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच साइकोलॉजिस्ट डिस्क्राइब जी एंड एस इंटेलिजेंस फैक्टर। तो जी और एस इंटेलिजेंस फैक्टर किस थ्योरी में आते हैं? इंटेलिजेंस की थ्योरी में। तो ये टू फैक्टर इंटेलिजेंस थ्योरी में आते हैं, यानी कि टू फैक्टर इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो किसने दी थी? तो वो आपको याद रखना था, स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी थी, जिसमें जी और एस फैक्टर की बात स्पीयरमैन ने की थी। और आप इस क्वेश्चन के साथ आप क्या क्या चीजें याद रख सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो एचपी टेट में मेडिकल, नॉन मेडिकल और आर्ट्स का टेट होना भी बाकी है। तो आपको इससे, इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है आपको याद होने चाहिए। आपकी उससे जो है वो हेल्प हो जाएगी आपके नेक्स्ट एग्जाम में। तो आपको यहां से क्वेश्चन क्या क्या याद रखने पड़ेंगे कि सबसे पहले सिंगल फैक्टर थ्योरी किसने दी? तो सिंगल फैक्टर थ्योरी जो है वो बीनेट ने दी है। टू फैक्टर थ्योरी जो इस क्वेश्चन में पूछी गई है वो स्पीयरमैन की थ्योरी है। ट्राइआर्किक थ्योरी स्टर्नबर्ग की थ्योरी है। और जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी हमने थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ी है। और ग्रुप फैक्टर थ्योरी थर्स्टन की थ्योरी है। और एक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी है। हमने हजारों बार ये पॉइंट्स आपकी जो है वो हमारी वीडियोस में हमने डिस्कस किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, शेल्डन क्लासिफाइड पर्सनैलिटी इनटू डैश पार्ट्स। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था 3 पार्ट्स में जो है वो शेल्डन ने पर्सनैलिटी को डिवाइड किए थे। तो कौन कौन से वो पार्ट है? वो 3 पार्ट्स जो है वो शेल्डन ने एंडो, मीजो और एक्टो, इन 3 पार्ट्स में जो है वो पर्सनैलिटी को जो है वो डिवाइड किया हुआ था। 3 इसका राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एन एवरेज आईक्यू ऑफ अ पर्सन इज। एवरेज आईक्यू कितना होता है पर्सन का? हमने ये पॉइंट भी किया हुआ है। तो हमने किया था कि एवरेज आईक्यू जो होता है वो 90 to 100 होता है एक ह्यूमन का। तो 90 to 100 ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो आईक्यू, सबसे पहले आईक्यू की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, जो इंटेलिजेंस कोशेंट होती है, जिसका फॉर्मूला है एक मेंटल, इसका जो फॉर्मूला है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये जो फॉर्मूला है आईक्यू का फॉर्मूला, ये किसने दिया था? टर्मन ने दिया था। ये भी आप यहां से क्वेश्चन याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट विल क्रिएट डैश इंपैक्ट ऑन लर्निंग। तो रिजल्ट की जो नॉलेज है वो कैसा इंपैक्ट लर्निंग पे होता है? नॉलेज ऑफ रिजल्ट, तो पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे ऑप्शन में है, नेगेटिव, परमानेंट और टेम्परेरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था पॉजिटिव रिजल्ट जो होता है वो नॉलेज ऑफ रिजल्ट का होता है लर्निंग पे। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स। तो ये क्वेश्चन नॉन मेडिकल टेट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। हमने उस टाइम क्वेश्चन पढ़ा था कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो सीक्रेट करता है हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना था? हॉर्मोन्स को जो है वो सीक्रेट्स करता है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो कि डायरेक्टली इनटू ब्लड में जो है वो सीक्रेट करता है। आप यहां से आप ये याद रख सकते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम क्या था? एंडोक्राइन ग्लैंड का दूसरा नाम था डक्टलेस ग्लैंड। और यहां पे एक और क्वेश्चन आप यहीं से याद रखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या दूसरा नाम है? मास्टर ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैन बी डन मोर एक्यूरेटली बाय। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, मोस्ट बार ये आपके रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वो कौन से मेथड में जो स्टडी होता है? तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड। मैंने आपको हजारों बार ये क्वेश्चन भी कराया हुआ था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अ चाइल्ड राइटिंग डाउन हिज ओन थॉट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। चाइल्ड क्या कर रहा है कि अपने ओन थॉट को राइट कर रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का। हिंदी में यहाँ पे परावर्तक पत्रिका लिखा है, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स का एग्जाम्पल है चाइल्ड राइटिंग डाउन हिज ओन थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, When does development start from? डेवलपमेंट जो है वो कब से स्टार्ट होती है? तो डेवलपमेंट मैंने आपको बताया था, डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो वूम टू टूम होती है, यानी कि गर्भ से जो है वो कब्र तक ये प्रोसेस चलती है। तो गर्भ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। तो कंसेप्शन यहाँ पे जो है वो ऑप्शन में दिख रहा है, तो कंसेप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, पेवलोव एक्सपेरिमेंटेड ऑन विच। पेवलोव ने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? तो पेवलोव हमें कौन देखने को मिलते हैं? पेवलोव हमें क्लासिकल कंडीशनिंग के फादर देखने को मिलते थे, जो रशिया के एक साइकोलॉजिस्ट था पेवलोव, जिसने जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था डॉग के ऊपर। डॉग इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं,
हु गेव सोशल लर्निंग थ्योरी। तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसकी थ्योरी है? तो हमने ये क्वेश्चन भी हमने अपनी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया था इस थ्योरी के बारे में। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है ये एल्बर्ट बैंडुरा की ये थ्योरी है। सोशल लर्निंग थ्योरी का दूसरा नाम आप याद रखेंगे ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी। इस थ्योरी में जो है वो 4 कीज पॉइंट जो है वो बताए थे। कौन कौन से की पॉइंट है यहीं पे आप रिवाइज कर लीजिए, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। इस थ्योरी में क्या है कि एक ह्यूमन कैसे सीखता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखता है, इमिटेशन के थ्रू सीखता है, अपने रोल मॉडल के थ्रू सीखता है। तो ये इस थ्योरी में हमने डिटेल में अपनी थ्योरी में बात की थी। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन इज कॉल्ड। तो एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शन को क्या कहते हैं? फोबिया जो है वो एक्सेसिव एंड इरेशनल फियर रिएक्शंस को कहते हैं। कॉमन सा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। रेडीनेस, एक्सरसाइज एंड इफेक्ट आर लॉज ऑफ। तो जो ये लॉज है दिए हुए, ये कौन से लॉज हमने पढ़े हैं? तो ये हमने लर्निंग के लॉज पढ़े हैं। हमने कौन सी थ्योरी में ये लॉज पढ़े हैं? तो हमने ये थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी में ये लॉज पढ़े हैं, जिसमें जो है वो थॉर्नडाइक ने कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और 2 लॉज दिए थे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, जिसमें जो ये प्राइमरी लॉ थे 3, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर था लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच नीड हैज बीन प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ हायरार्की थ्योरी बाय मॉस्लो। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मॉस्लो की थ्योरी थी, हायरार्की थ्योरी, उसमें जो है वो नीड वाली थ्योरी थी, हायरार्की ऑफ नीड, उसमें टॉप ऑफ हायरार्की में कौन सी स्टेज आती है? तो मैंने आपको ये थ्योरी भी कराई थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी जो है वो अब्राहम मॉस्लो की थ्योरी है, जिसमें उसने 5 स्टेजेस की बात की थी, जिसमें फर्स्ट स्टेज थी फिजियोलॉजिकल, सेकंड थी सेफ्टी, थर्ड थी लव एंड बिलोंगिंगनेस, फोर्थ थी एस्टीम एंड फिफ्थ थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थी वो टॉप ऑफ हायरार्की में आती थी। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, if previous learned material creates obstruction in new learning, this will be known as a dash transfer of learning। तो अगर कोई previous knowledge जो है वो create obstruction, अगर कोई बाधा जो है वो उत्पन्न कर रहा है, previous knowledge जो previous learned material है, तो उस टाइप की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग को क्या कहते हैं? उसे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। ये पॉइंट भी हमने MCQ सीरीज में ट्रांसफर ऑफ लर्निंग समझा था कि अगर कोई प्रीवियस लर्न मटेरियल हमें बाधा हमें जिससे आ रही है उसे नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। अगर जिससे हमें हेल्प मिल रही है प्रीवियस लर्न मटेरियल से तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। और जिससे हमें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है प्रीवियस लर्न मटेरियल से, न्यू जो हम कुछ काम कर रहे हैं, न्यू लर्निंग में जो हमें कोई इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो उसे जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड टू विच साइकोलॉजिस्ट। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के हमने फादर हजारों बार अपनी वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग के फादर है BF स्किनर। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना था, BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोशार्क इंक बोल्ट टेस्ट असेसेस। तो ये रोशार्क इंक बोल्ट टेस्ट क्या असेस करता है? तो ये एक तरीके का पर्सनैलिटी टेस्ट है, रोशार्क इंक बोल्ट टेस्ट। तो ये एक तरीके से अनकॉन्शियस मोटिव्स को ये जो है वो असेस करता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो नया क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ये आपके जो है वो आप ध्यान रखेंगे, मेडिकल आर्ट्स और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट खासकर इस तरीके का क्वेश्चन अनकॉन्शियस मोटिव्स को ये जो है वो ये पर्सनैलिटी टाइप का ये टेस्ट है, ये उसे एक्सेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अकॉर्डिंग टू फ्रूड ईगो इज बेस्ड ऑन। ईगो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? हजारों बार ये क्वेश्चन हमने अपनी वीडियो में किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू फ्रूड ईगो जो है वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो रियलिटी प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है ईगो। यहां से हमने और क्या क्वेश्चन किए हैं? तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। यहां से आपको क्वेश्चन याद रखना है कि इड किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है। तो इड जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल पर वर्क करता है, और जो सुपर ईगो है वो ऑपोजिट होता है बिल्कुल इड का, जो कि मॉरल फैक्टर और सोशल फैक्टर पर जो है वो बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। आर्मी बीटा टेस्ट इज अ टेस्ट। आर्मी बीटा टेस्ट कौन सा टेस्ट है? तो हमने इंटेलिजेंस टेस्ट वाली वीडियो में पढ़ा था कि आर्मी बीटा टेस्ट जो है एक नॉन वर्बल टेस्ट है। नॉन वर्बल टेस्ट का एग्जांपल है ग्रुप जो ये इंटेलिजेंस टेस्ट है, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं इंडिविजुअल टेस्ट ये, और एक होता है ग्रुप टेस्ट। ये जो इंडिविजुअल टेस्ट और ग्रुप टेस्ट है ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट को परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन भी हो सकता था और सी ऑप्शन भी हो सकता था, क्योंकि नॉन वर्बल टेस्ट को ही हम परफॉर्मेंस टेस्ट भी
कहते हैं। तो दोनों जो ऑप्शन है इसमें सही हो सकते थे मेरे अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ चाइल्ड इज 16 ईयर्स एंड हिज मेंटल एज इज 12 ईयर, कैलकुलेट द IQ। तो हमने IQ का फॉर्मूला पढ़ा है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज यहाँ पे क्या दी गई है, मेंटल एज यहाँ पे 12 दी गई है और क्रोनोलॉजिकल एज यहाँ पे 16 दी गई है। इंटू 100 जब हम कर देते हैं, जब हम इसको सॉल्व जब हम इसको करेंगे तो ये जो आंसर जो ये आता है, ये आता है 75। 75 यहाँ पे 25 इंटू 3, 75 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ, स्टोरेज इज अ प्रोसेस ऑफ, स्टोरेज कौन सी एक प्रोसेस है, तो मेमोरी की एक स्टोरेज प्रोसेस है। हमने अपनी मेमोरी वीडियो में बताया था कि जो मेमोरी है उसकी 3 स्टेजेस होती है। कौन कौन सी जो 3 स्टेजेस हमने उस वीडियो में पढ़ी थी। एक तो हमने मेमोरी में सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेज एनकोडिंग पढ़ी थी, सेकंड स्टेज स्टोरेज पढ़ी थी और थर्ड स्टेज हमने रिट्रीवल पढ़ी थी। तो स्टोरेज एक तरीके से मेमोरी से जो है वो रिलेटेड टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ग्रोथ इज रिलेटेड टू, तो ग्रोथ कैसी प्रोसेस है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव जो है वो क्वांटिटेटिव प्रोसेस है। जो फिजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज होता है वो ग्रोथ होता है। तो क्वांटिटी से जो है वो रिलेटेड है ग्रोथ। और आप डेवलपमेंट याद रखेंगे कि डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव होती है, जो कि एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वोम टू टूम चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक थ्योरी एज द ट्रायल इंक्रीजेज, एरर क्या होते हैं कि थॉर्नडाइक की थ्योरी में अगर ट्रायल हम इंक्रीज करते हैं तो एरर क्या होते हैं। एरर यहां पे लिखा गया है एरर, अगर हम बार बार ट्राई करेंगे तो एरर क्या होंगे, एरर डिक्रीज हो जाते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक की थ्योरी से 2 क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिले हैं। थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, वो किस पे बेस्ड थी, वो एक कैट पे जो बेस्ड थी। और साथ में थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी में 3 जो है वो प्राइमरी लॉ दिए थे और सेकेंडरी लॉज भी कुछ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। स्पैन ऑफ अटेंशन इज, कि अटेंशन का स्पैन कैसा होता है। तो अटेंशन मैंने आपको मेमोरी वाली वीडियो में बताया था कि अटेंशन जब हम किस चीज पे कर देते हैं तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो सेव हो जाती है वो इंफॉर्मेशन। तो अटेंशन हम सिर्फ लिमिटेड चीजों पर ही करते हैं, तो लिमिटेड इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट, हु एक्सपेरिमेंटेड ऑन कैट, कैट के ऊपर किसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो फिर से वही क्वेश्चन थॉर्नडाइक की थ्योरी से आया है। थॉर्नडाइक ने जो है वो कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था और ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। 3 क्वेश्चन यहां से हमें थॉर्नडाइक की थ्योरी से ही अभी देखने को मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर डैश, तो यहां पे है ये एक टेस्ट दिया है इंटेलिजेंस टेस्ट, तो ये क्या मेजर करता है ये यहां पे दिया हुआ है। तो यहां पे पहले ही जो है वो क्वेश्चन में ही दिया गया है कि एक तरीके का इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो इंटेलिजेंस का सिनोनियम यहां पे दिया है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव यानी कि माइंड से रिलेटेड कौन सा टेस्ट है, स्टैनफोर्ड बीनेट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो कॉग्निटिव, हमारी कॉग्निटिव जो हमारे माइंड से रिलेटेड टर्म है उससे जो है वो मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हंगर, थर्स्ट एंड ऑक्सीजन डैश टाइप ऑफ मोटिव्स आर, तो ये जो हंगर ऑक्सीजन है ये किस तरीके के मोटिव्स है, ये एक बायोलॉजिकल अभिप्रेरक है। बायोलॉजिकल यानी कि जैविकीय ये अभिप्रेरक है, मोटिव्स है। हंगर ऑक्सीजन जैसे प्यास भूख ऑक्सीजन ये सभी जो है वो हमारे बायोलॉजिकल ये मोटिव्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कैरोल गिलिगन एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल ऑफ, जो ये कैरोल गिलिगन है ये हमारे मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये प्रिंसिपल ये इन्होंने दिया है, किससे रिलेटेड, मॉरल डेवलपमेंट से रिलेटेड। हमने एक मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी भी पढ़ी है। किसकी हमने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, हमने कोहलबर्ग की जो है वो डेवलपमेंट की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने जो है वो 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। विच पीरियड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो कितने से कितने टाइम तक जो है वो ईयर्स तक चलता है। तो ये क्वेश्चन भी हमने बार बार रिवाइज किया था। तो जो चाइल्डहुड है वो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स तक होता है। उसके बाद जो हमारा लेटर चाइल्डहुड है वो 6 to 12 ईयर तक होगा। तो पूरा ही चाइल्डहुड यहाँ पे पूछा गया है, अर्ली और लेटर दोनों को मिला के सीधा आपसे चाइल्डहुड पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 to 12 जो यहाँ पे ऑप्शन है ये बिल्कुल आपका सही आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। STM स्टैंड फॉर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। STM यहाँ पे शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी STM कहा जाता है।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो इन्फॉर्मेशन कितने टाइम तक स्टोर रहती है, ये भी मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है वो लेस देन 30 सेकंड तक जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जीन पियाजे डिवाइडेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन डैश स्टेजेस। तो जीन पियाजे ने अपनी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, जीन पियाजे ने कितनी स्टेजेस उसमें दी थी? तो 4 स्टेजेस उसमें दी थी। कौन कौन सी स्टेजेस? सेंसरी मोटर स्टेज, उसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये इतने क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी से 30 क्वेश्चन आपको जो है वो इस जेबीटी टेट में आपको देखने को मिले हैं। आई होप आपको हमारी जो डिटेल्ड साइकोलॉजी की जो वीडियो हमने की थी उससे आपको डेफिनेटली आपको हेल्प हुई होगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना जो है वो स्कोर आप जरूर बताएंगे कि कितना आप साइकोलॉजी सेक्शन में आप स्कोर आपने किया है 30 में से। तो हम ऐसे ही जो है वो आपके लिए जो है वो वीडियोस लाते रहेंगे। आई होप आपका ये टेट का एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टुडे जीके चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।